देखिए हमने चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल है क्लास 10th का। इसके हमने बेसिक की बात कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं। जो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Find the radius and the area of the circle which has its circumference equal to the sum of the circumferences of two circles. बेसिकली NCERT बुक में सवाल तो केवल इतना दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड only find the radius of the circle which has its circumference equal to the circumference of टू सर्कल्स। देखिए वहाँ एरिया नहीं पूछा है, मैंने एरिया लिख दिया है फाइंड करने के लिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन है क्या। कह रहा है इसका मतलब क्या, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। तो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। मान लीजिए 19 सेंटीमीटर का सर्कल है, ठीक है, और एक 9 सेंटीमीटर सर्कल, 9 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, ये सर्कल है। ठीक, अब कह क्या रहा है कि टू सर्कल्स, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिनकी रेडियस कितनी है, 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया। अच्छा आगे की बात तभी देख रहे हैं, सॉरी, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच हैज़ इट्स सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। इसका मतलब क्या है कि जो नया वाला सर्कल बन रहा है इन दोनों से मिलाकर एक नया सर्कल बनाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी चीज़ का सर्कमफ्रेंस है, बेसिकली सर्कमफ्रेंस एक पैरामीटर होता है। जब सर्कल की बात करते हैं तो मेरे पास ये सर्कुलर वायर रहा होगा, यदि मैं पूरा खोल दूँ तो ये लंबाई बन जाएगी ना, 19 सेंटीमीटर की लंबाई कितनी बनेगी, जितना इसका पैरामीटर है। इसे भी ऐसे खोल दूँ तो इसकी भी कितनी लेंथ बनेगी, जितना इसका पैरामीटर, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, इसके बाउंड्री की टोटल डिस्टेंस। अब क्या कह रहा है, मैंने दोनों को लिया और एक बड़ा सर्कल बना दिया है। ठीक भाई, बड़ा ही बनेगा, दोनों को मिलाएंगे। ये कोई सर्कल है, इसकी रेडियस कुछ बढ़ गई है, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक, आते हैं। दिया द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, देखिए लिखा हूँ, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। पहले सर्कल का रेडियस कितना गिवन है, इज 19 सेंटीमीटर। लेट दिस इज R1। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल का रेडियस R2 मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर है। कहने क्या लग रहा है, इन दोनों सर्कल को मिलाकर मैंने क्या बनाया, एक बड़ा सर्कल बनाया है। तो जितना इन दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एक बड़े सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। भी दोनों तारों की जो यानी दोनों वायर्स हैं, जो भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, इन्हें दोनों को एक में जोड़ के एक बड़ा सर्कल बनाएगा, यानी उसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, circumferences of two circles भाई दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल। अच्छा, न्यू सर्कल की हमें रेडियस नहीं पता, मान लेते हैं रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ न्यू सर्कल की रेडियस क्या मान लें भाई, R3। ठीक, ये हमें फाइंड करनी है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स यानी सॉरी, ये दिया हुआ सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, यानी पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस सेकंड वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस दोनों जोड़ करके यानी दोनों ऐड करके एक बड़ा सर्कल बनाया गया है। इट मीन्स 2πr1 प्लस 2πr2। भाई सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता क्या, 2πr, यानी पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr1, सेकंड वाले का सर्कमफ्रेंस
सेकंड वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr2। इन दोनों का सम किसके बराबर है? सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल। न्यू सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr3। इन दोनों की रेडियस तो मेरे पास गिवन है, देखिए 2π r1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 19 सेंटीमीटर प्लस 2π r2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 9 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2πr3। भाई यदि मैं देखूं इन दोनों में 2π कॉमन है, यहाँ भी 2π कॉमन है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि कट जाएगी, है ना, जो कि चेंज नहीं होगी। 2π कॉमन ले रहा हूँ यहाँ, तो 19 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2πr3। 2π से 2π खत्म, 19 और 9 28 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू r3। r3 कितना गया भाई? 28 सेंटीमीटर। ठीक, यानी जो न्यू सर्कल बनेगा इसकी रेडियस कितनी आ रही है मेरे पास? 28 सेंटीमीटर। यानी ये वाला जो सर्कल है 28 सेंटीमीटर रेडियस का बन रहा होगा। ये मत सोचना कि क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, ये सोचो कि हम इतनी देर तक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक, अच्छा न्यू सर्कल का रेडियस 28 आ रहा है क्वेश्चन में, बस एनसीईआरटी में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मैंने अपने पास से लिखा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया, इसका एरिया भी फाइंड करते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाली जगह में। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ न्यू सर्कल, एरिया ऑफ न्यू सर्कल, इस सर्कल का एरिया कितना होगा भाई? इज इक्वल्स टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। भाई यही तो होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। यानी आर कितनी लेंगे? r3 पाई r3 आई कितनी है? यानी 28 है, 28 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू 28 इंटू 28। 7 से 4 बार कट जाएगा, 28 4 जा 112, यानी 22 इंटू 112। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के ही बेस पे है, वहाँ सर्कमफ्रेंस इक्वल्स 3, यहाँ एरिया इक्वल है। देखिए कहता क्या क्वेश्चन? द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। क्या कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस सर्कल का रेडियस बताइए जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के बराबर है। देखिए एक सर्कल 8 सेंटीमीटर रेडियस का है, ठीक है, सेकंड सर्कल 6 सेंटीमीटर रेडियस का है। कह रहा है उस सर्कल की रेडियस क्या होगी जो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। भाई यदि मैं एरिया की बात करूं तो कुछ याद आ रहा है? करो याद करो। एरिया होता है किसी फिगर का वो जितनी जगह घेर रहा है, यानी वो जो भी शेप है वो कितना स्थान यानी कितनी प्लेस घेर रहा है। अच्छा अगर मैं देखिए एरिया समझ आया? अच्छा इसका मतलब अब जो बड़ा सर्कल रहेगा वो इनसे ज़्यादा जगह घेर रहा होगा तो उसकी रेडियस भी बड़ी होगी, है ना। ये कोई थर्ड सर्कल बनाया जा रहा है जिसकी रेडियस इन दोनों के जिसका एरिया, ये जो सर्कल बनाया जा रहा है इसका एरिया इन दोनों के सम के बराबर है। देखना इसका सम और इसका सम, इन दोनों का सम किसके बराबर है? इस वाले एरिया के, ऐसा कहना चाह रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना गिवन है मेरे भाई? 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल जो है मेरे पास उसका रेडियस कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। भाई इसे R1 R2 मान लें, इसे R1 मान ले रहे हैं, इसे R2 मान ले रहे हैं। और जो नया सर्कल बनेगा उसका भी कुछ रेडियस होगा, उसे R3 मान ले रहे हैं। लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल का रेडियस कितना मान रहे हैं भाई? R3। अच्छा एक बात बताओ, समझो, जब इन दोनों का एरिया में एक साथ मिला रहा हूँगा यानी एरिया होता क्या? पाई आर स्क्वायर। इस वाले सर्कल का एरिया 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले का और 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले का, जब दोनों का एरिया मिला रहा हूँगा तो थर्ड वाले के बराबर होगा। सेम पिछला वाला सवाल नहीं है, वहाँ सर्कल इक्वल था या एरिया इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज सेइंग द एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल टू द एरिया ऑफ अ न्यू सर्कल। तो
इट मीन्स पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ न्यू सर्कल विच हैज़ द रेडियस r3, पाई r3 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर, r1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस पाई r2 इज 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r3 इज टू बी फाइंड। इफ आई सी केयरफुली, मैं कह रहा हूँ यदि मैं ध्यानपूर्वक देखूँ, यदि मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे नजर आएगा कि पाई तो तीनों ही जगह है, तो मुझे सॉल्व करने की थोड़ी ना जरूरत है। यदि पाई ऐसी चीज यहाँ भी दे रखा है, पहले वाले एरिया में है, सेकंड वाले एरिया में है, फाइनल जो मैं अब लास्ट में निकालूंगा उस एरिया में है, तो इससे अच्छा है कॉमन ले लूँ मैं। देखिए पाई कॉमन लेने के बाद होगा क्या, यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r3 का स्क्वायर। अगर मैं देखूँ ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में जाएगी, डायरेक्ट काटने लग रहे हैं। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, इट मीन 64 प्लस 36 और वी कैन राइट इट इक्वल टू 100 r3 स्क्वायर। इट इज 100, r3 स्क्वायर इज 100, देन स्क्वायर दूसरी ओर रूट जाएगा तो कितना आ जाएगा r3 10, यानी रेडियस ऑफ न्यू सर्कल में जो नया सर्कल बना रहा होगा उसकी रेडियस मुझे 10 सेंटीमीटर मिल जाएगी। आई बात समझ, बोलिए भाई किसी भैया को कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अब क्या है देखिए भाई, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सर्कल करके दिया हुआ है, 3-4 सर्कल है एक में, उससे आप लोग एक बार खुद ट्राई करेंगे, ठीक है? यहाँ वर्ड पे आ भी नहीं पाएगा वो।